नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी का ब्रज कोर्स। देखिए, ये ब्रज कोर्स जो दिया गया है हिंदी का, इस ब्रज कोर्स में वो सभी चीज़ें दी गई हैं जो हमारी हिंदी की शुरुआत होती है या जहाँ से हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि छोटी कक्षाओं में हमने हिंदी का अध्ययन तो किया है, लेकिन वो सारी चीज़ें रहती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ना ही बाद में हमें वो सब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ जो ब्रज कोर्स दिया गया है, इस ब्रज कोर्स में सभी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि हमारे आगे जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं, किसी भी सर्विस में जाने के लिए परीक्षा होती हैं, वो सभी बातें जो इसमें दी गई हैं इसमें से ही पूछी जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे आज भी पता नहीं होती हैं। तो इस बुक के माध्यम से देखिए, इनको हम देखते हैं और इनको हल करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है भाषा ज्ञान, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों का भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यही सब बातें होती हैं जो कि हमारे आगे जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछी भी जाती हैं और हमें इनका पता नहीं होता है। ये सभी चीज़ें कहीं मिलती भी नहीं हैं। तो ये जो यहाँ पे ब्रज कोर्स दिया गया है, इस ब्रज कोर्स में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला, इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो ये तो 52 आपको मिल जाएंगे। ये तो आप शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं कि 52 अक्षर होते ही हैं। उनमें 12 में, इन 52 अक्षर में हमारे यहाँ स्वर देखिए, स्वर कितने दिए गए हैं। स्वर यहाँ पे स्वरों की संख्या देखो 11 दी गई है। ठीक है, ये स्वरों की संख्या है। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारी संस्कृत की ये देवनागरी लिपि है, देवनागरी भाषा होती है, इस देवनागरी भाषा में ये देखो, ये र लिखा है और ये लिर लिखा है। और इस लिर को और इसको देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल इस ऋ ऋषि से ये ऋ जो है थोड़ा सा अलग है। तो इसको कहीं पर लिखा है कि ये हिंदी में इनका प्रयोग ना होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ये संस्कृत के शब्द हैं, इनका उपयोग संस्कृत में मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमें इनका भी ध्यान रखना है कि संस्कृत में देवनागरी लिपि में यदि ये हैं तो ये भी हमें इनका ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है मूल व्यंजन। ये क्या दिए गए हैं? व्यंजन। ठीक है ना, यहाँ हम ये अक्षर नहीं पढ़ रहे हैं। अक्षर तो आपको मालूम है, सारे अक्षर आप जानते हैं, लेकिन इन अक्षरों को क्या कहते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं। और ये व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ संख्या से आपको अवगत कराया जा रहा है कि संख्या कितनी होती है। तो यहाँ देखो, जो ये पंचाक्षर दिए गए हैं इनको पंचाक्षर बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन में देखो आपको 5 मिलेंगे, इसलिए इनको पंचाक्षर भी बोलते हैं। और ये क्रमशः इनके वर्ग बन जाते हैं कि का वर्ग, टा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये वर्गों की संख्या इस प्रकार से ये रहती है, तो इनको पंचाक्षर भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद में 4 और 4 8 ये होते हैं। इसके बाद भी 2 अक्षर, ये 33 हो गए। ये कुल कितने हो जाते हैं? ये 33 हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, 2 दिए गए हैं, 2 गुण व्यंजन। ये 2 गुण व्यंजन हैं, तो 33 में 2 और मिला दिए गए हैं, तो कितने हो जाते कुल व्यंजन हमारे? ये इस प्रकार से 35 व्यंजनों की संख्या निर्धारित है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन, इसमें दिया गया है संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? ये देखो यहाँ पे 4 दी गई है संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अभी तक आपको नहीं पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इच्छा लिखा हुआ है, ये त्रा है, ये ज्या है और ये स्रा है। ठीक है, ये 4 कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। और इसके बाद देखो यहाँ लिखा है अनुस्वार। ये अम जो रहता है एक अनुस्वार होता है, और विसर्ग, और ये जो आहा रहता है एक संख्या इसकी रहती है विसर्ग की। तो अनुस्वार पूछे जा सकते हैं, कितने अनुस्वार होते हैं? विसर्ग कितने होते हैं? विसर्ग भी एक ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमें गणित में हिंदी रहती है, हिंदी की ये शुरुआत दी गई है और इन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो है हमें अच्छे से ज्ञान ना होने के कारण हम बहुत सी चीज़ें इसमें भूल जाते हैं, चूक भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। अब यहाँ देखो वर्णों के उच्चारण के स्थान।
जो वर्ण हम बोलते हैं वो किस जगह से बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ देखो जो शब्द यहाँ लिखा है नासिका, नासिक शब्द कहलाते हैं और ये नाक से इनका उच्चारण होता है, जैसे उआ, इया, अना, ना, मा। तो देखो ये नाक और जीभ थोड़ी मिल करके जो इनको बोला जाता है, तो उनका स्थान ये देखो यहाँ पे नाक के इस भाग से जो है इनको बोला गया है। ठीक है, ये दंत मूल वर्तस्य लिखा हुआ है, दांतों की सहायता से बोलते हैं। तो इनको देखो रा, ला, ला, रा, रा, ये देखो दांत जो हमारे रहते हैं, जीभ हमारी उस वहाँ पे टकराती है और फिर इनका उच्चारण होता है। इसी प्रकार से जो दांत से पूरे दंत से ही बोले जाते हैं, दंत कहलाते हैं। इनको ता वर्ग जितना होता है, ये ता वर्ग वाला ता, 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 धा, ना, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, ये दांत से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ देखो बताया गया कि ये दांत बाहर के भाग से भी बोले जाते हैं इनको। अब देखिए दांत के अलावा दंत, धन, ओष्ठ, ओंठों से और दांत से जो बोले जाने वाले शब्द हैं वो देखो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे जो ये है दंत और ओष्ठ, तो वा जो होता है, देखिए आप वा बोलेंगे तो हवा जैसी बाहर आएगी, तो आपके जो ओंठ रहते हैं ये थोड़े पास में आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ इनको लिखा कि ये ओष्ठ से बोले जाने वाले और दंत इसमें मिलते हैं। आगे देखिए ये ओष्ठ से बोले जाने वाले ऊ, देखो दोनों आप ओंठों को बिल्कुल सक्रिय कर दोगे तब बोल पाओगे, और उसके साथ रहता है ओंठों से बोले जाने वाले, ये मेन है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये इतने रहते हैं पा वर्ग में, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ और कंठ से बोले जाने वाले देखो अब इसमें ये आते हैं ओ, औ और आ, इस प्रकार से ये जो है ओष्ठ और कंठ से बोले जाने वाले हैं। मूर्धा यानी मूर्धंत से बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो है रेर और टा वर्ग। टा देखिए जैसी आपकी जीभ लौटती है, ये मूर्धा है, तो उस वहाँ से ऊपर जिसको आप तालू भी बोलते हैं, दांत के आगे वाला भाग है, तो ऊपर वाला हिस्सा टा वर्ग होता है, टा, ठा, डा, ढा, ना, शा, शा, ये ठीक है। इसी प्रकार तालु तालब्य से बोले जाने ई और चा वर्ग, चा भी वहीं से, लेकिन टा में जीभ लौटती है और चा में जीभ नहीं लौटती है, तो ये भी हमारे चा वर्ग, या सा ये भी उसी में आते हैं, चा, था, जा, झा, या, तो ये चा वर्ग हो जाता है, जो कि हमारे तालु यानी तालब्य से बोले जाते हैं। और कंठ और तालु दोनों मिलते हैं तो ये बोला जाता है ई और आई। यहाँ देखिए कंठ से बोले जाने वाले, अंदर से बोले जाने आ, देखो अंदर एकदम कंठ गले पे आवाज आती है, यह आहा और का वर्ग, अंदर का देखिए, का हमारा कंठ से जैसे हमारा कंठ चपकता है, तो ये बोलते हैं का, खा, गा, गा, घा, आहा, ये कंठ से बोले जाने वाले हैं। तो ये सभी वर्णों के उच्चारण के स्थान दिए गए हैं। तो कौन शब्द कहाँ से बोले जाते हैं, इनका थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हिंदी भाषा में। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कारपत्रक 1 दिया गया है। इस कारपत्रक 1 में दिया है कि निर्देशानुसार वर्ण, स्वर, व्यंजन लिखिए। स्वर कौन से हैं, वर्ण कौन से जो हैं हमारे, स्वर कौन है, व्यंजन कौन है। तो यहाँ देखो स्वर जो होते हैं ये हमने पहले यहाँ पे देखे कि ये 11 स्वर होते हैं, ये यहाँ पे 11 स्वर आपको लिख देना है, ये हम पहले देख चुके हैं। अनुस्वार, अनुस्वार देखिए ये अनुस्वार है, और ये विसर्ग भी अभी देखा है, एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है। और यहाँ पे देखो का वर्ग वाले व्यंजन, का, खा, गा, घा, हुआ, इसी प्रकार से चा वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, ये चा, छा, झ, झ, या। टा वर्ग वाले व्यंजन देखेंगे आप तो ये टा, ठा, ड, ढ, ना। और ता वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, ये भी 5 होते हैं, ता, ता, दा, धा, ना होता है, यहाँ आ लिख दिया, ये गलत है, ना है इधर, ता, ता, दा, धा, ना, ये। इसके बाद पा वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, पाफा, बाभा, माँ, ये माँ तक चलता है, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन ये कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, तो या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन हैं। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, ये संयुक्त अक्षर अपन ने अभी पढ़े हैं, 4 होते हैं, यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, इक्षा, त्रा, ज्या और स्रा। और 2 गुण व्यंजन, ये 2 गुण व्यंजन भी अलग से लिख दिए गए थे, अड़ा और अढ़ा,
ये दो जो हमारे व्यंजन हैं, ये दो गुण व्यंजन हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, हमें छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अक्षर सिखाए जा रहे हैं, अक्षर नहीं सिखाए जा रहे, उन सब का मतलब क्या है ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। क्योंकि ये बातें जो हैं कभी कभी जो हमारी कंपटीशन परीक्षा होती है उनमें ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम आगे की तैयारी भी इससे कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे जो कारपत्रक 2 दिया गया है, निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखिए। अब हमने सभी की संख्या पढ़ी है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो बस हमें वो संख्या यहाँ पे लिखना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमने पढ़ी है 11 होती है। अनुस्वार की संख्या 1 होती है, यह भी पढ़ा है अभी। विसर्ग की संख्या ये भी 1 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या ये 35 होती है, ठीक है। जो मूल व्यंजन है उसमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या ये 4 होती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये 52 होती है। ये हमने अभी अभी देखा है, तो इन सभी चीज़ों का हमें नॉलेज रखना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए कारपत्रक जो 3 दिया गया है, जो हमने संयुक्त अक्षर सीखे हैं उन संयुक्त अक्षरों का, ये जो 4 संयुक्त अक्षर हैं, कौन कौन से अक्षर से मिलकर के यह बने हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है इनमें ये नीचे हलंत लगा हुआ है, इनका मतलब होता है कि ये आधे अक्षर हैं, ठीक है। ये आधा का और पूरा सा मिलके बनता है इक्सा, इक्सा बोलते हैं इसको, इक्सा, ठीक है। और ये आधा ता और रा मिलके बनता है त्रा। तो ये जो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं संयुक्त जिसको बोलते हैं कि ये त्रा इस प्रकार से बनाया गया है, आधा ता और रा मिलके ये बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे ज्या लिखा हुआ है, आधा जा और इया लिख के ज्या बनता है। और सरा कैसे बनता है, आधा शक्कर का सा रहता है और रा मिलके सरा बनता है। तो ये है संयुक्ताक्षर। इन संयुक्ताक्षरों के जोड़ से हमारा ये शब्द जो है ये बनाए जाते हैं। तो हम सीधे इन अक्षरों को लिखते हैं, ये आधा का आधा सा मिला के ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखें जो ये कारपत्रक 4 दिया गया है, तो कारपत्रक 4 में यहाँ पे वही चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन सा शब्द किस जगह से बोला जाता है। ये भी हमने अभी देखा कि अब यहाँ लिखा कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। जो कंठ से बोले जाते हैं, तो ये शब्द जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। तो ये है ई चा, चा वर्ग पूरा रहेगा, चा चा जा जा, या सा चा छा जा झा और इया। ये हमारे शब्द कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। तालु से बोले जाने वाले अक्षर तावर्ग हैं, और इन तावर्ग के साथ में ता था दाधा ना है ना, तो ये ता है, था है, दा है, ना है, ये और सा भी आता है, ठीक है। ये तालु से बोले जाते हैं। दांतों से बोले जाने वाले, दांतों का इसमें साथ मिलता है ऊ और ऊ, पा वर्ग पूरा रहेगा इसमें, तो पा वर्ग में पाफा बाभा माँ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हमें देख लेना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए तावर्ग का तो हो गया, इसके बाद ओंठों से उच्चारित, ओंठों से जो है ऊ, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ बोला जाता है, ऊ ऊ ऊ, ठीक है ना। और ये है पूरा पावर्ग, पावर्ग लिखा हुआ पाफा बाभा माँ तक, ठीक है। और नासिका से बोले जाने वाले, नाक से अम, ई, आ, रा, ना, मा, ठीक है ना, ये नासिका का साथ रहता है, तब हम इनको बोल सकते हैं। मूर्धा यानी मस्तिष्क से ये रिर है, टा वर्ग पूरा रहेगा, टाठा डाढ़ा ना तक। और ये देखिए यहाँ पे सा भी रहता है इसके साथ में, और पूरा टा वर्ग रहता है, ठीक है। तो इसको हमें जो है कहाँ से बोला जाता है, मस्तिष्क यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले ये वर्ण हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये मूर्धा हो गया। मूर्धा के बाद जो है इसमें आता है ये कंठ एवं तालु दोनों से मिलते हैं, तो ए और आई, ये कंठ और तालु दोनों से मिलते हैं। दांत और तालु से ला, ना, दा इत्यादि, ठीक है ना। ये काय से, दांत और तालु दोनों से बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, उसका विस्तार से अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपकी शाला में जैसे भी मनाया जाता है तो वो आपको लिखना है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ही मनाया जाता है। झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है, रैली निकाली जाती है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक 5 दिया गया है, इसमें श्रुत लेख लिखा है, यानी सुनकर लिखना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जिन शब्दों को बोलेगा इस पाठ में, ये सारी चीज़ें हैं।
वो जो ये शब्द दिए गए हैं बहुत अच्छे शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। इन सभी का हमें कोई यदि बोलता है तो हमसे ये लिखते बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये शुद्ध, पत्नी, पुत्री, रीतिकाल, नीति, परिवार, अतिथि, पूर्ति, अरुण, अनुग्रहित, कृपया, ऋतु, संग्रहित, न्यौछावर, निस्वार्थ, क्षत्रिय, उज्ज्वल, सीढ़ियाँ, अंतर्धान और स्वास्थ्य, सामर्थ्य, मातृभूमि, संशोधित, अभिभावक, आशीर्वाद, प्राचार और प्रार्थी। ये जो शब्द हैं इनके देखिए ये कठिन शब्दों के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी को आपको एक बार जरूर उच्चारण करके लिख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखें कारपत्रक 6 दिया गया है। इस कारपत्रक में निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखो मैं लिखा है, मैं, माँ में आई की मात्रा लगी और बिंदी लगी है मैं, तो इसका उच्चारण जहाँ होता है उस प्रकार का हमें क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने बना दिया कि मैं इंतजार करूँगा, मैं, ठीक है ना। तो ये मैं शब्द इसमें आ गया, इसका इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होगा। मैं, अब मैं में एक ही मात्रा है और बिंदी लगी मैं, और ये मैं और ये मैं, उच्चारण देखिए दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ देखो इसका शब्द कहाँ आया है, देखो यहाँ पे मेरे भैया अपने कमरे में हैं, देखो ये आ गया यहाँ, मैं यहाँ पे उच्चारित होगा, ठीक है ना। और मैं ये आगे उच्चारण होता है, बीच में इसका उच्चारण नहीं होता। और देखिए राजू और कालू अच्छे मित्र हैं, तो और जब एक दो जनों को बताया जाता है तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। और ये लिखा हुआ है और, अब यहाँ देखो मेरे पिता कल खेत की ओर गए, माने उस ओर, ठीक है ना। तो ये और का उपयोग इस जगह पे होता है। यहाँ पे देखिए की लिखा हुआ है, अब देखो की का उच्चारण देखिए और की का वाक्य किस प्रकार से बनेगा, कल सोचा कि तुम घर जाओगे, कल सोचा कि तुम घर जाओगे, ठीक है ना। तो ये की का उच्चारण आ गया यहाँ पे, और ये की शब्द का हमें जो है वाक्य बनाना था। ठीक, यहाँ बड़ी की मात्रा वाला की देखो। अब तो ये देखो यहाँ पे जनवरी में कविता की शादी है, यहाँ ये छोटा वाला की नहीं लगेगा, यहाँ बड़े की लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनवरी में कविता की शादी है, की बोला जाएगा। और यहाँ देखो ये लिखा हुआ है हैं, तो यहाँ देखो क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं बोला जाएगा। और यहाँ है लिखा हुआ है, वह टेनिस खेलता है नहीं लिखा जाएगा, टेनिस खेलता है नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वह टेनिस खेलता है। तो इस प्रकार के ये जो थे यहाँ पे वाक्यों में हमने प्रयोग सीखे हैं। और इससे जो हिंदी की जो ये ब्रज कोर्स दी गई है ये बहुत अच्छी किताब है। चलिए आगे इनको देखेंगे। अब इनको जो है आगे और भी कार्यपत्रक इसी प्रकार से दिए गए हैं। तो बच्चों आपने यहाँ तक ये सब चीज़ें जान ली हैं, आपको आगे वीडियो देखना है तो आप वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आपको जो है, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, देखिए यदि आपके मोबाइल में ये इस प्रकार से सब्सक्राइब रेड से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। और वीडियो को लाइक करना, तो ये लाइक का सिंबल बना रहता है, इसको भी हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वीडियो लाइक हो जाती है कि हमें वीडियो पसंद है, आगे की वीडियो आपको मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखिए जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं, देखिए मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, देखो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो सब्सक्राइब करने पर यदि इस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट है तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी रहती है बाजू में आ जाती है, तो आप इसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी यानी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको दिखने लगता है, और वीडियो भी आपके मोबाइल पर सबसे पहले दिखेगी। और वीडियो पसंद आई है तो आप इसको क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से दिखने लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, आपने लाइक किया है, ठीक है ना। बस इतना काम है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।